हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छी आप सभी की चल रही होगी। ठीक है, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो आपकी एनसीईआरटी का 8th चैप्टर था वो आपको मैंने एनसीईआरटी में से करा दिया है। ठीक है, उसका इंट्रो बता दिया था और उसके जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको करा दिए थे। ठीक है, और 8.4 के तो मैंने लगभग सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं। 5 जो क्वेश्चन था उसके 10 पार्ट थे, वो सारे मैंने करा दिए हैं क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आ जाइए उस तरीके के क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के अलावा हैं और जो मतलब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो मतलब एक्सपेक्टेड हैं बोर्ड के लिए आने चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉसिक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस कॉसिक स्क्वायर ए इक्वल 1/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। ये मतलब ये आपका LHS है, ये आपको RHS प्रूफ करना है। CBSE दिल्ली में 2019 में 5 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए किस तरीके से करते हैं, मैंने आपको बताया था। या तो आप LHS लेके चलिए, RHS प्रूफ करके दिखा दिए, या आप RHS लेके चलिए, LHS प्रूफ करके दिखा दीजिए। कई बार नहीं कर पाते हैं इन दोनों से तो LHS सेपरेटली लेके चलिए, RHS सेपरेटली लेके चलिए। दोनों को टर्म्स इक्वल आ जाने चाहिए, वहां तक प्रूफ करते हैं। तो 3 तरीके हो सकते हैं प्रूफ करने के। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर हम LHS इसका लेके चलते हैं, ठीक है, मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि हमेशा कोशिश करिए कि साइन और कॉस में सारे फंक्शंस चेंज हो जाएं। किसमें चेंज हो जाएं? साइन और कॉस में। वहाँ सॉल्व करना इजी रहता है। तो LHS पार्ट अगर मैं इसका लेती हूँ तो LHS पार्ट है इसका, देखिए मैं डायरेक्ट कर देती हूँ। LHS पार्ट है tan स्क्वायर ए, तो tan स्क्वायर ए को लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अपॉन, अब tan स्क्वायर ए को नीचे भी क्या लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये माइनस का 1 सेम, प्लस का साइन प्लस। अब कॉसिक को क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है साइन का। ठीक है, और tan का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस। सिमिलरली आप सेक को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इसको क्या लिख सकते हो, कॉसेक को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अगली बात समझ में? ठीक है, मैंने LHS को इतना सॉल्व कर दिया। अब देखिए आगे आप कैसे सॉल्व करोगे इसे। सॉल्व करेंगे आगे हम इसे थोड़ा सा और, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये तो ऊपर वाला था। डिनोमिनेटर इसका था साइन स्क्वायर ए। एक बात बताइए, इसके नीचे जब 1 रखोगे तो ये आपका LCM कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद प्लस ये जो ऊपर वाला है सेम 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर दोनों LCM आएंगे। क्या LCM आएगा, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए। हमने LCM ले लिया, क्रॉस में चला जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, सभी को समझ में आई। ठीक है, तो आप इधर सॉल्व करिए। अब इसको अब क्या है, अब सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए नीचे क्या, ऊपर ये था, नीचे वाले का डिवाइड कर रहे हैं तो क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो रेसिप्रोकल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस का साइन बीच में, ये प्लस का साइन था। ठीक, अब देखिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, रेसिप्रोकल देखिए इसको करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, नीचे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब देखिए कुछ टर्म्स यहाँ कैंसिल होंगे, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर इधर कैंसिल हो गया। ऊपर देखिए इधर क्या बचा, साइन स्क्वायर ए, इधर नीचे बता डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, सभी को बात समझ में आ रही है। प्लस यहाँ क्या बचा, ओनली कॉस स्क्वायर ए। क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या बचा, साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए। अब आप देखेंगे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो एक बार लिख सकते हो, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, पूरे की 1 होती है आइडेंटिटी से। क्या आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1। तो आपका ये आ जाएगा 1 अपॉन
साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। लेकिन ऐसा हमें प्रूफ नहीं करना है, ऊपर तो ठीक है 1 ही आ रहा है, लेकिन नीचे आ रहा है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। तो इस आइडेंटिटी को थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से अगर मैं तुमसे साइन स्क्वायर ए की वैल्यू पूछूं तो तुम मुझे बताओगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसे कितना लिख सकते हैं? 1 माइनस, इतना सबको समझ में आ रहा होगा, उधर चला जाएगा। अब थोड़ा सा आगे और सॉल्व कर दो, इसे आगे सॉल्व करोगे तो साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और ये माइनस का कॉस स्क्वायर ए आपका है ये, तो ये कितना आ गया आपका 1/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। तो आपको यही आपका क्या था? RHS। तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया? हेंस प्रूव्ड। बात सभी को समझ में आ गई होगी। हम LHS लेके चले थे और कहाँ तक पहुँच गए? RHS तक पहुँच गए, तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है। 5 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। तो आप सभी को उपसो समझ में आ गया होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 CBSE दिल्ली 2019। 5 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो कुछ सिमिलरिटी सी दिख रही है क्वेश्चन में। क्या सिमिलरिटी है? कि ये दोनों टर्म एक जैसे हैं। देखो टर्म्स को देखो, मतलब साइन और कॉसेक का कुछ संबंध होता है आपस में। संबंध मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन कॉसेक कैसे होते हैं? रेसिप्रोकल। साइन थीटा को 1/cos कॉसेक थीटा लिख देते हैं, कॉसेक थीटा को 1/sin साइन थीटा लिख देते हैं। सेम इनमें कहानी है, ये भी एक दूसरे का संबंध रखते हैं आपस में, ठीक है। तो उसी तरीके से अप्रोच लेके चलेंगे हम। तो सॉल्यूशन देखिए इसका क्या होगा। तो सबसे पहले आप LHS पार्ट लेंगे। इसका क्या लेंगे? LHS पार्ट। LHS पार्ट इस तरीके से लेते हैं कि जो जिनमें कुछ आपस में हमें लिंक नजर आ रहा है कि इनमें कुछ लिंक है, उन दोनों को साथ में लिख लेते हैं। 1 + 2 लिखो या 2 + 1 लिखो, आंसर तो 3 आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं इसको लिखूंगी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस इस वाले टर्म को इसके साथ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में आगे पीछे टर्म्स हो जाती हैं। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कितना है ये 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये है 1/1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब देखिए क्या करोगे। मैंने आपको बताया था, मतलब 90% क्वेश्चंस में मेरी बात लगती है कि हमेशा LHS पार्ट जो भी आप लेके चल रहे हो, RHS लेके चल रहे हो, RHS हमेशा फंक्शंस जो भी गिवन है उनको साइन और कॉस में चेंज करो। किस में चेंज करो? साइन और कॉस में। बड़ा ईजी रहता है फिर क्वेश्चन को डील करना। यहाँ पर साइन है, अब यहाँ पर कॉसेक है, तो इसको चेंज करिए। जब आप इसको चेंज करेंगे तो ये तो आपका सेम रहने वाला है 1/1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस ये कैसा हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। कितना हो जाएगा? 1/sin स्क्वायर थीटा। सबको समझ में आ गया होगा, क्यों? क्योंकि ये रेसिप्रोकल है कॉसेक का। उसके बाद सेम आप क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को सेम रहने देंगे, 1/1 प्लस सेक को क्या लिखेंगे आप? 1/cos। तो आप लिखेंगे, यहाँ स्क्वायर है तो इसलिए 1/cos स्क्वायर थीटा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अब देखिए नीचे आपको दिखेगा, देखिए तो यहाँ पर नीचे अगर आप लेंगे इसको तो 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। मतलब इस टर्म को सॉल्व करने पर पूरे को मेरा ये आ गया, ठीक। अब आ जाइए इधर, आप इधर, तो 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/, ऐसे ही सेम ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और कॉस चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आगे बात सभी को समझ में, ठीक है। तो अब आप इधर करिए इसको। देखिए तो यहाँ पर देख रहे हैं हम दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, क्योंकि एक जगह लिख रहा है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक जगह लिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। एक ही बात है, वही मैं अभी जो कॉन्सेप्ट बता रही थी, 1 + 2 लिखो या 2 + 1 लिखो, आंसर 3 आता है। तो एक जैसा लिख सकते हैं हम इसको। तो मैंने सपोज लिख दिया कि इसका जो मतलब डिनोमिनेटर है वो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, एक लिख दिया। अब देखो, अब इनके दोनों के 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या है? डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर्स आपस में डायरेक्ट लिख जाएंगे, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से सेम बात आप दूसरे पे अप्लाई करिए। यहाँ भी ऐसा ही है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो यहाँ भी आप इसी तरीके से लिखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और सेम बात ऊपर हो जाएगी 1 प्लस कॉस स्क्वायर
थीटा। सभी को इतना समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक। अब देखिए आप क्या करेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा से 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कट जाता, एक तरीके से कट गया, तो यहाँ भी काटो मत भले ही, ठीक है। आप समझ रहे हो, इतने तो समझदार हो। इसी तरीके से ये भी कट जाएगा, तो ये 1 आ गया, 1 प्लस 1 रह गया, तो आंसर कितना आ गया 2। तो यही आपको लाना था। ये आपका कितना हो गया, RHS हो गया। आप लेके क्या चले थे, LHS, ले आप क्या आए, RHS। तो आपका क्वेश्चन हो जाता है हेंस प्रूफ। तो क्वेश्चन तो सभी को समझ में आ गया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल पी सो दैट सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल 1/p, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा। ये भी 5 मार्क्स में 2015 में CBSE में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं। कई तरीके से हो सकता है इसका सॉल्यूशन, लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगी। क्या, देखिए आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है आपकी और ये इक्वेशन सेकंड है आपकी, ठीक है। आप इस तरीके से इनको लिखेंगे और आप कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो मैं कहूँगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन से। पहली इक्वेशन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल पी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल 1/p। अब देखिए नेगेटिव पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ मैं ऐड कर देती हूँ दोनों को, कैंसिल। यहाँ से 2 सेक थीटा ये भी ऐड हो जाएंगे, p प्लस 1/p। अब यहाँ से 2 सेक थीटा, देखिए p स्क्वायर प्लस 1/p। तो यहाँ से आपको सेक थीटा क्या मालूम पड़ गया कि p स्क्वायर प्लस 1/2p। ये आपका क्या आ गया, सेक थीटा आ गया। क्या आ गया, सेक। और कॉस सेक का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। देन कॉस थीटा आप क्या बोल सकते हो, इसको उल्टा कर दो, 2p/p स्क्वायर प्लस 1। ये आपका कॉस थीटा आ गया। अब आपको क्या निकालना है, एक वैल्यू आपकी निकल चुकी है ये वाली, ठीक है, कॉस थीटा। क्या निकालना है, साइन थीटा। साइन थीटा कैसे निकालेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो मैं उसको उधर लेगी तो इस तरीके से। तो 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आपने निकाली है 2p/p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करिए इसको, तो 1 माइनस 4p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इधर आप एलसीएम लेके जाओगे तो p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इधर थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये जो चल रहा है आपका साथ में, खोलिए, p की पावर 4 a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, उसी तरीके से खोल देंगे, प्लस 1 प्लस 2p स्क्वायर और माइनस का 4p स्क्वायर। नीचे क्या चल रहा है आपका, p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये आपका p की पावर 4 प्लस 1 और ये हो जाएगा 2p स्क्वायर अपॉन माइनस का 4p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर माइनस का 2p स्क्वायर, और नीचे जो चल रहा है p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप इसे लिख सकते हो p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। नीचे वाला तो सेम है भाई, ऊपर वाला खोल के देखो इस आइडेंटिटी को, यही आ जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं उसको। अब देखिए अब आप एकदम ऐसा लिख सकते हो, p स्क्वायर माइनस 1 p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल चल रहा था, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल चल रहा था। किसके इक्वल चल रहा था, साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ से वैल्यूज मतलब जो आ रही है p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक तरीके से मतलब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, क्या लोगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड। जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। दैट्स योर आंसर। तो बात सभी को समझ में आ गई होगी। कॉस थीटा आपका मैंने ये निकाल दिया और साइन थीटा आपका ये निकाल दिया, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से हमने गिवन इक्वेशंस को सॉल्व करके इस तरीके से वैल्यूज निकाल दी, ठीक। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, CBSE में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आ जाइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE 2020 में 3 मार्क्स में पूछा गया है। प्रूव दैट 2 साइन 6 थीटा मतलब 6 पावर है, ठीक है, प्लस कॉस
की पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 इक्वल 0। तो आप फिर से LHS पार्ट लेके चलोगे और RHS इसका 0 है वो लाके दिखा दोगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए इसका किस तरीके से करेंगे। LHS पार्ट जो है वो ले लीजिए। क्या है LHS पार्ट इसका? 2 साइन 6 पावर है थीटा कॉस 6 पावर थीटा माइनस 3 और यहाँ पर साइन 4 थीटा कॉस पावर है भाई 4 थीटा प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से देखिए। अब मैं थोड़ा सा इसे कुछ लिख सकती हूँ। क्या लिखूंगी? 2 मैं ऐसे लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा की पावर क्यू। क्या दिक्कत है? 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। उसके बाद कॉस स्क्वायर की पावर कितना? 3 और इस तरीके से मैंने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। मतलब ये मैंने एक आइडेंटिटी बना ली ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है? ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, वो लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसको तो खैर आगे चाहो तो अभी तो फिलहाल ऐसे ही रहने दो, पर थोड़ा सॉल्व करेंगे तो इसमें कुछ चेंज नहीं कर रहे हम। तो ये आपका सेम रहेगा cos 4 थीटा प्लस 1। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम। इसमें आइडेंटिटी खोलिए 2, आइडेंटिटी खोलोगे तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए आपका साइन स्क्वायर थीटा है, बी आपका कॉस स्क्वायर थीटा है। तो पहले आता है ए प्लस बी, तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पहला ब्रैकेट बंद। दूसरे ब्रैकेट में देखिए क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा का बी स्क्वायर, यही तो बोला। उसके बाद फिर क्या बोला? कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई सभी को? अब उसके बाद क्या कर दीजिए? -3 का मल्टीप्लाई, तो -3 का मल्टीप्लाई तो -3 साइन 4 थीटा माइनस 3 कॉस 4 थीटा प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए आप इसमें क्या करेंगे, ये आपका 2 है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। तो इसको नीड नहीं है लिखने की, अब मैं इसको लिख नहीं रही। तो अंदर आपका जो अब बचने वाला है देखिए वो बचेगा, सिर्फ ये बचेगा, ये पूरा टर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा माइनस यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बंद। ये माइनस का 3 साइन 4 थीटा माइनस का 3 कॉस 4 थीटा प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से। अब आप इस 2 का भी आगे क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अभी आपको शायद नीचे दिख नहीं रहा होगा, तो चलो अभी एक स्टेप है उसके बाद ऊपर करते हैं। 2 साइन 4 थीटा प्लस 2 कॉस 4 थीटा, ये कितना हो जाएगा? -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन 4 पावर है और 3 कॉस 4 पावर है थीटा प्लस 1। तो इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का 3 साइन 4 थीटा, ये पॉजिटिव का 2 है, तो ये क्या हो जाएंगे? आपस में माइनस हो जाएंगे। -3 + 2 -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -1। तो मैं इस क्वेश्चन को ऊपर से रफ कर देती हूँ, इधर करेंगे इसका सोल्यूशन आगे। देखिए इस क्वेश्चन का ऊपर सॉल्यूशन करते हैं। देखिए आगे वो क्या कह रहा है। इसको देखो, इस वाले टर्म्स को और इस वाले टर्म को लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का साइन की पावर 4 थीटा, सेम आपका 2 कॉस की पावर 4 थीटा माइनस का 3 कॉस की पावर 4 थीटा आ जाएगा, माइनस का कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, अब आपका ये वाला टर्म बचा, ये वाला, तो -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और एंड में आपका क्या रह रहा है भाई? +1। तो ये आपका आ गया +1। तो ये क्वेश्चन आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब देखिए आप क्या करोगे, माइनस इसमें से कॉमन ले लीजिए, इस वाले में से सिर्फ क्या ले लो? माइनस कॉमन। तो ये जो अंदर टर्म होने वाला है ये हो जाएगा साइन 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और ये +1 अलग से। ठीक है, अब देखो ये आइडेंटिटी बन रही है a² + b² + 2ab। ये किसका होल स्क्वायर होता है? a + b का होल स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो कि आइडेंटिटी बन गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का
होल स्क्वायर। आ गई बात समझ में? खोल के देखो इसको, यही आ जाएगा साइन, इसका स्क्वायर करोगे साइन 4 थीटा, इसका स्क्वायर फिर 2 साइन ए बी, ठीक है, तो सेम आ गया। और ये आपका +1। तो आप देखो ये आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है आपकी 1, तो माइनस, और ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर +1, तो आपका आ गया -1 +1, तो आंसर कितना आ गया? 0। तो देखिए आपका RHS यही तो आ रहा था, तो ये आपका क्या हो गया? RHS। तो आपका क्वेश्चन हो जाता है हेंस प्रूफ। तो क्वेश्चन आपको सबको समझ में आ गया होगा। हम LHS लेके चले थे, RHS हमने लाके दिखा दिया, ठीक। तो